हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और बेसिकली आपके पास अभी 15 डेज है और 15 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए, यही मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, ऐसे वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ। नॉर्मली लोग इस तरीके की वीडियोस बना के फालतू का आपका टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स देख के एक डिस्कशन ग्रुप में आप लोगों के जो एक कहते हैं ना हिवर्नेशन मोड जो आप लोग का ब्रेक हुआ है, उस तरीके से जो सिचुएशन में आप लोग हो, उसके लिए मैं इसको बना रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि अभी जो प्रॉपर टाइम 15 डेज का है ना, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, पहले ये सोचो, पॉसिबिलिटी को सोचो, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या करना है, मॉक्स क्या लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करें, लेक्चर्स कौन कौन से सुन लें, मैराथन सेशन चल रहा है, किसी किसी क्लासेस का तो लगभग 10-10 घंटे का क्लासेस चल रहा है, क्या उसको देखें कि नहीं देखें। फिर बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। सबसे पहला काम तो आप ये कर लो कि आप काम डाउन हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले एकदम आपको पता है, ये तो बेसिक नीड है जो कि हर लोग नहीं ला पाते, लेकिन लाना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही करना होगा आपको। फिर आप सोचिए आपने अभी तक किया क्या क्या है। चलिए मैं आपको रेट्रोस्पेक्ट करके बताता हूँ आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी। आप क्यों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बंदे लगातार आर्ट एंड कल्चर पे भिरे पड़े हैं, ठीक है। मेरी बात मानिए, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ थी कि आप उस पर कहाँ पे लाई कर रहे हो। क्या आपने जनरल साइंस की चीज़ों को कंप्लीट किया है? चलिए आपने कर लिया। मैंने जो आपको बताया था, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है। जियोग्राफी की मैं डालूंगा, आप कहीं से भी पढ़ लिए होगे, वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक में 2 पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कौन कौन सा पोर्शन बताया था? एक तो मैंने आपको साइंस एंड डिफेंस बताया था, डिफेंस सेगमेंट वाला, और एक में आपको मैंने स्पेस का सेगमेंट बताया था, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप इसको कर लिए होगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड पोर्शन मैं बोलता हूँ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। मैंने आपको टॉप टॉपिक्स बता दिया है, और इतना लिमिटेड टॉपिक्स है कि अगर आप 3 to 4 आवर बैठोगे ना, 2 से 3 दिन, तो आपका ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आराम से इसमें आप 15 to 20 मार्क्स ले आओगे। प्रायोरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मैंने आपको बोला था सबसे पहली प्रायोरिटी आपको 1905 से लेके 1947 तक को देनी है, जिसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट दे रखी है, एक कंप्लीट वीडियो 7.5 घंटे की। देख लिए हो, सॉल्व कर लिए हो, पहले आपको ये याद होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर पता है आपको, तो इतना एश्योर करने के बाद ही मैं आगे बढ़ने की बात करूंगा। क्या आपने जनरल साइंस अभी तक कंप्लीट किया, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को देख लिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एक बार कहीं से भी गो थ्रू कर लिए हो, सोर्स कैसा भी हो, रिवीजन मोड में आना है आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की। तो देखिए, मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स अभी तक मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था? आई दृष्टि की बुक। इसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाल रखी है। आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 10 अप्रैल 2023 की वो वीडियो है, ठीक है। अब बचा अप्रैल 20 दिन यहाँ पे, मई और जून मान के चलिए। मैं मानता हूँ कि जून 15 या मई तक ही मानिए। तो ये आप कहीं से भी रैंडम कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास आई दृष्टि नई एडिशन आई होगी तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद बहुत लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है। साइनो, एंटो एंड बेसिक रूल्स। पहले पीवाईक्यू उठाइए, उसके क्वेश्चंस को देखिए। एक काम कीजिए, 2021, 2017, 18 के क्वेश्चन को उठाइएगा, रैंडम पहले लगाइएगा, देखिएगा उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं आपको, आउट ऑफ 20 कितने आ रहे हैं। अगर 14+ आ रहे हैं, अच्छी बात है। 10+ आ रहे हैं, थोड़ा बहुत एंटो साइनो देख के जाइएगा, ठीक है। इतना कर लिए। उसके बाद अब देखो, मैं कोई फैकल्टी तो हूँ नहीं, मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। ये बात भी आपको समझना है। दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, अभी तक लोग पूछ रहे हैं 10-15 दिन पहले तक कि या क्या सफिशिएंट है। आप खुद बताओ, अगर एक पूरी मोटी सी बुक आती है किसी एक ऑथर की, उसमें आपके एग्ज़ाम में क्या आता है? मान लीजिए ये 1000 पेजेस की बुक है, तो जो पॉइंट ऑफ कंसर्न टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं लगभग 200 पेजेस के या 250 पेजेस के। इस 250 पेजेस में से मोस्ट फ्रिक्वेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो हो गए 180 से लेके 200। आपको एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इसमें मिल जाएगा। आप पीवाईक्यू देखो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं इसी लेक्चर को चाहता तो आराम से 20 घंटे में बना सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अकाउंटेंसी, अभी तक हम लोगों ने एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंग्लिश, IR एंड लेबर लॉस, अकाउंटेंसी, ठीक है।
सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट भी मैंने करा दिया है, अकाउंटेंसी भी करा दिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी करा दिया है। अब आपका क्या बनता है ना अभी अभी के बाद से, जो कि लगभग समझिए आधे महीने हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा होते हैं आधे महीने, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, जो बंदा अभी मेंस की तैयारी करेगा कितने दिन है उसके पास, सिविल सर्विसेज मेंस की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास हाफ मंथ है और इतने चीज़ों पे आपको एकदम मास्टरी करनी है। मैंने आपको पूरा सेगमेंट दे दिया ब्रेक करके, मैंने कोर बता दिया आपको पूरा, मतलब इतना क्विक में कोर नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, ठीक है। और मैं ये भी वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो भी कंटेंट लाया हूँ मैं खुद से डिज़ाइन किया हूँ, खुद से डिज़ाइन कुछ भी नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं बस बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में से जो उसमें से निकल सकता है ना, जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकता है कम से कम समय में, वो ला के आपको दे दिया। और ये चीज़ मैं सीखा हूँ, आई हैव क्वालिफाइड गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, उसमें इसी तरीके से काम करना होता है, ठीक है। तो अब इतने टॉपिक को पहले आप बहुत वर्स कर लो। किस तरीके से करोगे? रैंडम सर्च कर लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीक्यू, अकाउंटेंसी एमसीक्यू, आईआर एंड लेबर लॉज एमसीक्यू, प्लस मेरी एक बात मानो तो आप कोशिश करो ना कि पेन पेपर लेके बनाने की कोशिश करो। कहीं से एमसीक्यू की एक बुक ले आओ, कहीं से टॉपिक सर्च कर लो, किसी के पास पीडीएफ हो आप कंट्रीब्यूट कर दो ग्रुप में, ठीक है, ठीक है। एक ये हो गया। इतना करने के बाद अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा इसके बाद क्या करो, कुछ नहीं करना है। इसके बाद करना है स्टैटिस्टिक, इसके बाद करना है काम स्टैटिस्टिक पे। फिर मेरे नज़र में हर एक चीज़ है कि आपको मैंने क्या प्रॉमिस किया है स्किम्स पे, ठीक है। एक एक घंटे का काम है दोनों, कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ स्ट्रॉम नहीं हो जाएगा जो अभी आप उसको पॉज करके करोगे। तो ये दोनों मैं कराऊंगा, ठीक है। ऑडिट मैं करा दूंगा। अब एक बात मुझे बताओ, जो 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो आर्ट एंड कल्चर के या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो आप उसके लिए जान दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, 70+ क्वेश्चन, 70-75 क्वेश्चन करेक्ट करके आना है एग्जाम में, ठीक है। ये चीज़ आप सोच लो। उसके बाद पहले इतना टॉपिक करने के बाद ना आप एक काम करना, प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस को उठा लेना। जितने PYQs हैं, मैंने एक PDF भी डाला था, उसको डिलीट इसलिए कर देता हूँ यार, क्योंकि देखो अगर चैनल डिलीट हो जाए, मान लो कॉपीराइट आ जाए, फिर मेरे में हिम्मत नहीं होगी, मैं फिर से चैनल बना के फिर से ऐड करूँगा आप लोगों को, ये नहीं हो पाएगा। तो आप बोलो पर्सनली मैं कितनों को भेजूँगा, आप खुद बताना। डाल दूंगा बीच में, मिडनाइट पे डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना फिर से। तो PYQ एनालिसिस एक बार देख लेना। मतलब उसमें क्या करना है ना, जितने ऑप्शंस हुए, जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट के, एक तो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो गए, तो ऑप्शंस जो बनते हैं ना, उस ऑप्शंस पर रिसर्च करो आप, ठीक है। उस ऑप्शंस के थ्रू जाओ और उस जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जैसे मान लो मैंने आपको लेबर लॉ एंड अकाउंटेंसी पढ़ा दिया, ठीक है। आपको पता है कि आप अंदर से भी डाउटफुल हो, यार इतना जल्दी इतनी कम टाइम में कैसे हो गया। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं है। आप जाओ प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, सारे क्वेश्चंस को देखो, उसके ऑप्शंस पे जाकर रिसर्च करो। जो चीज़ मेरे नोट्स में नहीं मिलता है उसको जाकर गूगल कर लो या फिर उसको किसी भी सोर्स से देख लो, ठीक है। एकदम नहीं, 15 डेज़ बहुत होता है रीप्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मतलब जैसे 2 वॉर होता है ना, वर्ल्ड वॉर में 2 कंसेक्यूटिव वॉर का होता था, 1 नाइट मिलता था बस। मतलब इवनिंग तक वॉर चली, रात में छावनी लगाएं सारे के सारे वो जितने आर्मी ऑफिसर्स होते थे, और फिर सुबह फिर से वॉर हो गई। इसका इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी वो मतलब बोन टूटी है या फिर आपका कोई पार्ट नहीं है बॉडी का, लेकिन आपको लड़ना है, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन भी नहीं है आपके साथ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। PYQ एनालिसिस सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ नो मॉक टेस्ट। आप दे लो, अगर आप फ्री बैठे हो, मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो, दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, दे लो। 2-4 दे लोगे अच्छा रहेगा, लेकिन एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको करना ही करना है, ठीक है। फिर जब ये सारी चीज़ों से आप निकल जाओ ना, फिर इंश्योरेंस देख लेना। और सबसे लास्ट में एंशिएंट मेडाइवल की क्या करना है, पहले बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप मान लीजिए, जैसे तुजुक ए बावरी हो गया, फिर जैसे कोई भी चीज़ हो गया, दीवाने को ही हो गया, चीज़ों का मतलब क्या होता था मुगल्स में, उन चीज़ों को देख लीजिएगा। PYQ रेफ़र करके ही देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ चलो ये सब चीज़ें मुझे आती हैं। अब देखिए, सबके बाद कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रैंडम होते हैं, जैसे रेलवे जोन्स पूछ दिया, स्टैटिक पार्ट हो गया, ठीक है। उस स्टैटिक पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप मान लो पढ़ रहे हो दिन भर, एक आधे घंटे निकाल करके ल्यूसेंट के पीछे वाले मिसलेनियस टॉपिक देख सकते हो, स्पोर्ट्स देख लेना, डिफेंस देख लेना, ठीक है, ओलंपिक देख लेना, नेशनल गेम्स देख लेना, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, लंबे लंबे जो 20-20 घंटे के वीडियो बनने वाले हैं उसको थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। मैराथन को अवॉइड करना, क्योंकि देखो अगर MCQs दे रहे हैं तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ पे अच्छे से फोकस करना, मॉक टेस्ट लगाना। 1-2 को देख रहा हूँ कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ आने वाला है,
ये आपको कैसे पता चल गया? आप देखो कि क्वेश्चन में आपको टाइम कितना मिला। और वैसे भी यार एग्ज़ाम तो रिलेटिव कंसेप्ट है ना, आएगा देखा जाएगा, पहले से क्यों हाइपर होना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको करना है। पहले आपने वो किया तभी आप आर्ट एंड कल्चर पे मूव करो। आर्ट एंड कल्चर लेके बवाल नहीं करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट हो सकते हो, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, वेल, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट वहाँ नहीं लगाना है जहाँ पे हमको आउटपुट पे फ़र्क ना पड़े, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई, इतना कर लो पहले। उसके बाद अब देखो मैं आपको करंट अफेयर का बताता हूँ। करंट अफेयर 7 में स्पीडी एक बुक आती है। अभी तक हम लोगों ने डिटेल में आई दृष्टि वाली बुक पढ़ी है। देखो अभी भी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आई दृष्टि की बुक मेरे पास 14-15 को प्लेलिस्ट है दे रखा है उसमें, उसको आप 2 की या 1.5 की स्पीड से सुन सकते हो। बुक भी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन किया जैसे जनरल साइंस, उसकी जो साइंस एंड टेक वाली पार्ट है, इन्वायरमेंट वाली पार्ट है, उसमें तो बुक देखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप मेरी वीडियो सुन लो तो, ठीक है। तो स्पीडी एक आती है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको 100%, ये आज प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या करना, जैन से लेके जून तक बस 1 लाइनर्स को देख जाना और उसमें एमसीक्यू होते हैं वो टिक कर लेना। इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और मुझे पूरा पता है मैंने क्या बोला है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ठीक है। परेशान नहीं होइए और पेशेंसली कीजिए, हो जाएगा, कुछ नहीं है। बाकी देखिए अब हमारे हाथ में तो इतना ही है ना, हम लोग इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम दे के आएंगे, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन हाँ, 15 डेज़ में बहुत कुछ किया जा सकता है। हाफ मंथ है आपके पास, ठीक है। हाफ मंथ में लोग पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा स्टॉक प्रिपेयर करते हैं हर चीज़ की। तो आपको तो मैंने ऑलरेडी जनरल साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डन, करंट अफेयर डन, अकाउंटेंसी डन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज डन। फिर क्या बचा आपके पास ये बताइए? करंट अफेयर कंप्लीट डन हो गया है, आपके पास क्या बच रहा है ये बताइए? जो भी है स्कीम्स मैं करा रहा हूँ, स्कीम पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। PYQs, अगर आपके पास कुछ MCQs की एक दो PDF किसी ने मुझे भेजा है, बहुत ही प्रेजेबल है, उन्होंने मतलब स्कैन करके मुझे भेजा है, ठीक है। तो ऐसे ही बनना चाहिए, लोगों का एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, ठीक है, सेल्फलेस बनना चाहिए। चलिए, अगर आपके पास कुछ वैसे MCQs हो भेज देना, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही बताना है, बहुत ज़्यादा एकदम हाई तौबा नहीं करना है। इसके बाद भी और भी जर्नी है, और भी अच्छी तैयारी करनी है। 15 डेज़ पे दिमाग शांत कर लो बस, ठीक है। दिमाग शांत करके आराम से उस PYQ को रिसर्च करो। कुछ लोग होंगे जिनकी एप्टीट्यूड वीक होगी, आप एक काम करो, मैंने आपको कहा था ना, आदित्य रंजन सर एक हैं, उनकी पूरी वीडियो नहीं देखनी है। मान लो 15 वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसमें सिर्फ 2 वीडियो देखनी है। आपको बस बेस मिलना चाहिए, अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बस इतना मालूम चलना चाहिए। कंडीशंस पते होने चाहिए और बाकी आप लॉजिक लगाओ। अगर आपकी वीक है तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा देखो, ज़्यादा एफर्ट लगाओ, ठीक है। एफर्ट पे ही तो है ना, तो इतना ही है। और अवॉइड करो वीडियोज़ को, ठीक है। बहुत सारे बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ बना रहे होंगे, उनको अवॉइड करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ जितना हो सके, जितनी चीज़ें आप रिवाइज़ कर सको, PYQ को जितनी बार लगा सको उतना अच्छा है, ठीक है। थैंक यू।